फ़ज़ल मन शाहिद बदरा हदीस नंबर 3982 हमने पढ़नी है इंशाल्लाह आज, और 3983 नंबर रिवायत। बाबु फ़ज़ल मन, उस बंदे की फ़जीलत का बयान, शाहिद बदरा जो हाज़िर हुआ बदर में, मारकातुल बदर जिस सहाबी ने लड़ा, उनका तज़किरा है इस बाब के अंदर। उनकी अफजलियत का बाब है, खाली मुतलक फ़जीलत का बाब नहीं है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इन अहादीस के तहत ये नुक्ता बयान किया है, यहाँ पर मुतलक फ़जीलत का तज़किरा नहीं है। मुतलक फ़जीलत तो तमाम सहाबा की है ना, यहाँ पर जो बदर में शरीक हुए हैं उनकी अफजलियत का बयान है दीगर सहाबा से। ओके जी। 3982 नंबर रिवायत। काल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मदिन काल हद्दसना मुआवियत इब्न अमरिन काल हद्दसना अबू इसहाक़ अन हुमैदिन काल समेत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा कि मैंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, यक़ूल, वो फरमा रहे थे, उसीबा हारिसा तो यौम बदरिन। उसीबा माना क्या है इसका? शहीद कर दिए गए। हारिसा बदर के दिन, वह वो ग़ुलाम, इस हाल में कि वो अभी क्या थे? हाँ जी, मतलब बलूग़ के करीब बच्चे थे, नौजवानी की उम्र में थे। फ़जात उम्मुहु इलन नबी, तो उनकी माँ रुबैये उसका नाम है, वो आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। फ़क़ाल, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, क़द अरफ़्त मनज़िलत हारिसता मिन्नी, आप जानते हैं हारिसा के मकाम व मर्तबा को मुझसे। फ़इन तकुन फ़िल जन्नती, अगर तो वो है जन्नत में, अस्बिर व अहतसिब, मैं सब्र करती हूँ और सवाब की नियत करती हूँ। व इन तकुनिल उखरा, अगर कोई बात और है, तरा मा असनाउ, आप देखेंगे मैं क्या करूँगी। फ़क़ाला, आपने फरमाया, वही हकी, हलाकत हो तेरे लिए। ये कलमा वही हकी दो तरह इस्तेमाल होता है, तरह एक तो बतौर डांट तौबीख के लिए, और एक क्या होता है मुतवज्जे करने के लिए किसी को अपनी बात पर। तो यहाँ पर तर्जमा किया, अल्लाह तुम पर रहम करे। वही हकीकत तर्जमा ये मुनासिब नहीं लगता, अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। अब हबिलती, क्या तू, हबिलती के माने में बाद लोगों ने जहिलती का माना किया हुआ है, जाहिला कर, तू जाहिल हो गई है, ये माना दुरुस्त नहीं है। बल्कि इसकी एक तो जी ये है कि हबाला, ये किसे कहते हैं? रहम को किसे कहते हैं? जहाँ पर पेट क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, उस इसे को। तो हारिसा उनका बेटा था, मतलब उनकी जो दर्द है वो बढ़ चुकी थी। क्या तू दीवानी हो चुकी है? क्या तू समझ बूझ से काम नहीं ले रही? अवा जन्नतुन वाहिदतुन हिया, क्या एक ही जन्नत है अल्लाह के यहाँ? इन्नहा जिनानुन कसीरतुन, बेशक वो तो कई जन्नतें हैं। व इन्नहु फ़ी जन्नतिल फ़िरदौस, और बेशक हारिसा कहाँ है? जन्नतुल फ़िरदौस में है। यही रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीह बुखारी के अंदर 2809 नंबर पर बयान की है, 2809 नंबर पर। और इस पर बाब कायम किया है, बाब मन अताहु सहमुन गरबुन फ़क़तलहु, वो बंदा कि जिसके पास एक अजनबी तीर आए उसको कत्ल कर दे। मतलब हारिसा को कत्ल करने वाला बंदा क्या था? गैर मालूम था, अचानक तीर आया, उनको लगा और क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इस रिवायत के अंदर 2809 नंबर के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जब अनस से बयान किया है, तो उम्मे रुबैये बिनते बरा, उम्मे रुबैये बिनते बरा या उम्मु हारिसता, ये बयान किया है कि उम्मे रुबैये बिनते बरा ये थी वालिदा हारिसा की। और हारिसा के बाप का नाम था सुराका, वो भी क्या थे? सहाबी थे, सुराका। और इस रिवायत के अंदर आखिर में है, व इन नबन की असाबल फ़िरदौस अल आला, तेरा बेटा फ़िरदौस जो बुलंद मकाम पर जन्नत है उसमें है। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यही रिवायत सहीह बुखारी के अंदर बाब सिफ़तल जन्नति वन नार में 6550 नंबर पर भी बयान की है। जन्नत और जहन्नम की सिफत के तहत जन्नत और जहन्नम को साबित करते हुए जन्नत का तज़किरा है ना इसमें। व इन तकुनिल उखरा से मुराद भी उनकी वालिदा की यही थी। और फिर यही रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी बाब के तहत 6587 नंबर पर दोबारा लाए हैं। तो
ये रिवायत जब हमने पढ़ी बाब फ़ज़ल मन शाहिद बदरा 7982 नंबर पर, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल बिल्कुल वाज़ेह है कि मकाम बदर में हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं, और वो क्या कहाँ पर हैं, जन्नतुल फिरदौस में हैं। अगली रिवायत इसी रिवायत की मज़ीद वजाहत कर देगी। वो क्या है कि बदर के अंदर जितने सहाबा किराम ने शिरकत की है वो सारे के सारे क्या हैं, जन्नती सहाबी हैं। क्या हैं, जन्नती सहाबी हैं। और अल्लाह ताला ने उनके तमाम के तमाम गुनाह क्या कर दिए हैं, माफ़ कर दिए। बल्कि यहाँ तक कि नहीं, जो लग़ज़िशें उनसे बाद में होनी थी या हुई हैं वो भी रब ने क्या कर दी हैं, माफ़ कर दी हैं। जैसा कि 3983 नंबर रिवायत जो हम पढ़ने लगे हैं इसमें ये चीज़ें बयान हुई हैं। काल हद्दसनी इसहाक़ इब्न इब्राहीम काल अखबरना अब्दुल्लाह इब्न इदरीसा काल समेतु हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान अन साद इब्न उबैदता अन अबी अब्दुर्रहमान सुलमी अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काल बअसनी रसूलुल्लाहि व अबा मरसदिन व ज़ुबैरा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा कि मुझे और अबू मरसद को और ज़ुबैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को भेजा। वो कुल्लुना फ़ारिस, हम सारे के सारे क्या थे, शाह सवार थे, घोड़े पर सवारी करने पर कुदरत रखने वाले थे। काला, आपने फरमाया, इन तालिकू, तुम चलो मदीना से, हत्ता तातू रौज़त खाकिन, जहाँ तक तुम रौज़ा खाक जगह पर पहुँच जाओ। फ़इन्ना बिहा इमरातम मिनल मुशरिकीना, बस बेशक बिहा उस जगह की तरफ इशारा किया, वहाँ पर इमरातन एक औरत है, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से, माहा किताबुन, उसके साथ एक ख़त है, मिन हातिब इब्न अबी बलता आता, हातिब बिन अबी बलता की तरफ से, इलल मुशरिकीन, मुशरिकों की तरफ। फ़अदरकनाहा, तो हमने उसको पाया, तसीरु अला बईरिल्लाह, वो अपने ऊँट पर जा रही थी, हैसु क़ाल रसूलुल्लाह, जहाँ रसूलुल्लाह ने क्या किया था, कहा था। तो यहाँ से ये इस्तिदलाल करना कि रसूलुल्लाह क्या है, आलिमुल गैब, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम का ज़माना कौन सा ज़माना था, वही का ज़माना था, आप पर वही उतरती थी, वही के ज़रिए अल्लाह ताला आपको ख़बरें देता था। इसकी मिसाल क्या है, रसूलुल्लाह के 70 कुर्रा शहीद हुए हैं कि नहीं हुए ना शहीद। लोग आए, उन्होंने कहा हमें बंदे चाहिए, अल्लाह के नबी ने 70 कारी भेजे अपने, लेकिन वही नहीं आई, सहाबा कराम क्या हो गए, शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये ग़ज़वा फ़तह मक्का के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे मक्का में, मदीने के अंदर, तो उस वक़्त ये मामला बड़ा पेचीदा और सख्त मामला था, क्यों गद्दारी की थी मक्का वालों ने। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी ताकि मक्के वालों को ख़बर ना मिल सके। आगे समझो, वही के बगैर रसूलुल्लाह सल्लम कोई बात शरीयत में करते नहीं थे। फ़कुलना, हमने कहा, अल किताब, उस औरत को कहा, ख़त ला भाई, कहाँ है ख़त। फ़काल, उसने कहा, मा माना किताब, हमारे पास तो ख़त है नहीं। फ़अनख़नाहा, हमने उसके ऊँट को नीचे बैठा दिया। फ़ल्तमसना, फिर हमने तलाशी ली, हमने तलाश करना शुरू किया। फ़लम नरा किताबा, तो हमने ख़त देखा ही नहीं। हमने कहा, मा कज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने झूठ नहीं बोला। लतुख़रिजिन्नल किताबा, अलबत्ता तो ज़रूर ज़रूर ख़त निकालेगी। औ लनुजर्रिदन्न की, हम तुझे क्या कर देंगे, जराद क्या कर देंगे, बरहना कर देंगे, तो तेरे जिस्म को खालिस कर देंगे। फ़लम्मा रआतिल जिद्दा, जब उसने संजीदगी को देखा, जब उसने सख्ती सहाबा के ज़ोर को देखा, अहवत इला हुजदतिहा, तो वो झुकी या माइल हुई अपने मेडी की तरफ। वह यह मुहतजिदतुन बिकिसाइन, इस हाल में कि वो मेडी क्या की हुई थी, लपेटी हुई थी, उसको साइडों पे आड़ लगाई हुई थी, पर्दे के साथ, चादर के साथ मेडी को ढांपा हुआ था। फ़अख़रजत हो, तो उसने वो ख़त निकाला। फ़नतलक़ना बिहा इला रसूलिल्लाह, तो हम उसको लेकर आए रसूलुल्लाह की तरफ। तो यहाँ पर मसला क्या है, मसला ये है कि सहाबा किराम ने जब देखा कि रोज़ा खाक पर वो औरत है, तो रसूलुल्लाह पर पहले भी उनको यकीन था, लेकिन उस औरत को उसी जगह पर मिलना ये यकीन में और क्या था, इजाफ़े का सबब था। इसलिए सहाबा ने कहा, माँ कज़बा रसूलुल्लाह सल्लम। फ़काल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी, क़द खान अल्लाह व रसूलहु वल मोमिनीना, उसने, किसने, हातिब बिन अबी बलता ने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन से क्या की है, ख़यानत की है। हमारी ख़बर पोशीदा मामले को कहाँ भेजा है, ख़त के ज़रिए मक्के वालों को ख़बर दे दी है।
फ़दानी, आप मुझे छोड़ें, मतलब मुझे इजाज़त दें। फ़ाली अज़रिब उनका हो, ताकि मैं उसकी गर्दन को मार दूँ। किसकी? हातिब बिन अबी बलता की। ये थी एक दीनी गैरत, दीनी हमीयत। इधर देखें, यहाँ मसला क्या निकलता है, हमारा ताल्लुक़ जिन लोगों से है वो है इस्लाम के लिए, क्या है, इस्लाम के मुआफ़िक़। जब तक ताल्लुक़ कायम रहे तो रहे, जब इस्लाम नहीं तो ताल्लुक़ भी ख़त्म। हातिब बिन अबी बलता सहाबा के साथ रहने वाले हैं, लेकिन उमर की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया। फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हमलक अला मा सनाता, तुझे इस चीज़ पर किसने उबारा है, तूने ये काम क्यों किया है। मतलब बड़े से बड़े मामले पर भी रसूलुल्लाह ने क्या की है, तहकीक की है, पूछा है। आपने कहा हातिब बिन अबी बलता को, तो तुझे पता है हम हमला खुफिया तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बगावत की है, हमारे जो मोमिन कबीले थे उसके ख़िलाफ़ वो लड़े हैं, उन्होंने अपनी मदद भेजी है, तो हम हमला करना चाहते थे, तो उन्हें ऐसा क्यों किया है। हातिब ने कहा, वल्लाहि मा भी अल्लाह अकून मुमिनन बिल्लाहि व रसूली, वल्लाहि अल्लाह की कसम, माँ भी नहीं है मेरे साथ कोई चीज़ ये कि मैं मोमिन ना हूँ, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला ना हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं मुर्ताद हो गया हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता हूँ, लेकिन एक मसला था मेरा, अरत्तु अन तकून ली इंदल कौम यदुन, मैं चाहता था कि मेरे लिए उन अलकौम से मुराद मक्का वाले हैं, उन कुरैशियों के यहाँ यदुन कोई एहसान बन जाए, यदफ़ाउल्लाहु बिहा अन अहली व माली, जिस एहसान के बदले अल्लाह मेरे अहल और मेरे माल का क्या करे, दिफ़ा करे, क्या करे, दिफ़ा करे। दिफ़ा उन लोगों के ज़रिए होना था ना। वलैस अहदुम मिन असहाबी का, आपके असहाबा में से कोई एक साथी भी ऐसा नहीं है, इल्ला लहू हुना का, मगर उसके लिए वहाँ मक्का में मिन अशीरती, उसके रिश्तेदारों में से कुछ ना कुछ हैं। मैं यदफ़ाउल्लाह बिही अन अहलिही व मालिही, जिनके ज़रिए अल्लाह उसके अहल और माल की हिफाजत कर रहा है। मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मेरे जहन में ये एक बात आई। फ़काल, अल्लाह के नबी ने कहा, सादा का, उसने सच कहा है। मतलब क्या कि अल्लाह के नबी ज़ाहिर को देख कर, हातिब बिन अबी बलता की कसम को देख कर, उसके साबिक़ा मामलात को देख कर आपने क्या कर दी, तस्दीक कर दी हातिब बिन अबी बलता के ज़मीर की। बला तकूल लहू इल्ला खैरा, और आपने कहा सहाबा को उसे कुछ भी ना कहो सिवाय खैर के। फ़काल उमर, उमर ने दोबारा कहा, इन्ना कद खान अल्लाह व रसूल वल मोमिनीन फदान वल अदरिब उनुकाहु। फ़काला, तो आपने जब उमर की इसरार पर दोबारा बात की तो आपने क्या कहा, अलैसा मिन अहले बदरिन, क्या हातिब बिन अबी बलता बदर वालों में से नहीं है। फ़काला, तो आपने फरमाया, अल्लाह, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इत्तला अला अहले बदरिन, अहले बदर पर क्या करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, क्या करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे। फ़काल, फिर आपने फरमाया, ए मालू माशे तुम फ़कद वजबत लकुमुल जन्ना, ये अल्लाह ताला का कौल नकल हो रहा है। अल्लाह ताला ने अहले बदर के लिए क्या कह दिया, ए मालू माशे तुम करो जो तुम चाहते हो, फ़कद वजबत लकुमुल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। यहाँ ए मालू से ये नहीं मुराद कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, बल्कि क्या है, जिस तरह साबिक़ा नेकियां हैं आपकी, आपका मैदान बदर में शामिल होना बहुत बड़ा बरकत का सबब है, इसी तरह अगर कोई लग़ज़ से कमी कताई हो जाती है तो वो आप पर असर नहीं करेगी। औ फ़कद गफ़रतु लकुम, या अल्लाह ताला के ये अल्फ़ाज़ है कि मैंने तुमको क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। फ़दमअत ऐना उमरा, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों आँखें आंसू बहाने लग पड़ी। वकाल, और उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल फ़ैसले को ज़्यादा जानने वाला है, हातिब बिन अबी बलता के मामले को ज़्यादा जानने वाला है। इस हदीस से मकसूद क्या है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का, मकसूद ये है कि हातिब बिन अबी बलता कौन थे, बदरी सहाबी थे। क्या थे, बदरी सहाबी थे, और बदर के अंदर शिरकत करने में सहाबा कराम का कोई जहन नहीं था जंग का, इसलिए तो ये मामला अल्लाह ताला को इतना पसंद आया है। यही रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 3008 नंबर पर लेकर आए हैं। हाँ जी, जहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाबुल किस्वत लिल उसारा, कैदियों के लिए कपड़े का बाब, कपड़ों का बाब। ये लंबी
3008 नंबर में मुख्तसर रिवायत ये बयान की हुई है, जिसमें इशारा है जमे बदर की तरफ। हाँ जी, इस रिवायत के ऊपर चंद एक बातें। पहली बात तो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल बिल्कुल वाज़ेह है इस रिवायत से, जिससे ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले सहाबा की फजीलत साबित हो रही है। तो दूसरी बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा किराम मुखलिस थे आपके लिए। मसलन बड़ी परेशानी की बात होती है जब इंसान के सामने ऐसा मामला बन जाए कि एक बंदा साथी है वो कहे कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ऐसा बंदा काम कर बैठे, तो रसूलुल्लाह सल्लम के इस फरमान से ये बात साबित होती है। कई दफ़ा शैतान का हमला क्या होता है, इंसान पर सख्त होता है। ईमान मुकम्मल होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद इंसान लगदिश कर बैठता है। क्या कर बैठता है? लगदिश। तो लगदिश के बाद इंसान का दुरुस्त होना ये क्या है? ये ऐसे है जैसे इंसान ने गुनाह किया ही नहीं है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, अत्ताइब मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्ब लहू। समझा आगे बात की। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ पर ये निकलती है, वो है तहकीक। क्या है? तहकीक। जिस तरह मैंने आपको बताया है, तहकीक अल्लाह ताला ने क्या कहाँ हुक्म दिया है? कुरान पाक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इन जाकुम फासिकुन बिनाबा इन फतबय्यनु। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लम उमर को फ़ौरन इजाज़त दे देते तो मुझे बताएं, उमर रज़ी अल्लाह ने छोड़ना था? या उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह पर बात को मौकूफ़ ना करते और सिर्फ़ उसी ख़बर की वजह से काम कर देते तो कितनी परेशानी होनी थी ना। जिस तरह सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के बारे में ये वाक़यात तारीख़ के अंदर साबित हैं। लोग पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? शहीद, उनको कत्ल कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इससे बरी हूँ। क्या हूँ? बरी हूँ। वजह यह थी कि शरीयत के नज़ूल के ऊपर उन्होंने तवक्कुफ़ नहीं किया, पूछा नहीं। यहाँ हमारे लिए इस हदीस से मसला क्या है? 2-3 बातें बड़ी अहम इस हदीस से निकलती हैं। पहली बात तो ये है कि मुसलमान मोमिन इंसान को जिहाद से पीछे नहीं हटना चाहिए। सूफी साहब, जिहाद से पीछे नहीं हटना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम ख़ुद कमांडर हैं। क्या हैं? शरीयत क्या है? लागू करने वाले हैं। शरीयत के अहकाम लोगों को सिखाने वाले, लेकिन ग़ज़वात में शरीक हो रहे हैं। मसनदों पे बैठ के दीन का काम करना ये बड़ी फजीलत का काम है। सहाबा किराम भी करते रहे हैं, लेकिन मैदानों में जाके लड़ना, इस्लाम के कलिमतुल्लाह को बुलंद करना, ये भी क्या है? दीन है। क्या है? दीन है। दूसरी बात क्या है कि आप अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को जब तक तहकीक ना कर लें इस्तेमाल ना करें। कानों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कानों में पड़ी हुई बातें नस्लों तक पहुंचती हैं और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। चलें जी, जज़ाकल्लाह।